हर हर महादेव। श्री भगवान उवाच बहुनी मे व्यतीतानि बहुनी मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेद परन्तप न त्वं वेद परन्तप। श्री भगवान उवाच। श्री भगवान बोले, परम तप, हे शत्रुओं का दमन करने वाले अर्जुन, मेरे बहुनी जन्मानी बहुत से जन्म व्यतीतानी बीत चुके हैं। तव च अर्जुन, और अर्जुन तुम्हारे भी। जैसे मेरे बहुत से जन्म बीत चुके हैं, वैसे ही अर्जुन तुम्हारे भी बहुत से जन्म बीत चुके हैं। तानी अहम वेद सर्वाणी, अहम मैं, तानी सर्वाणी उन सब को वेद जानता हूँ। न त्वम वेद, तुम नहीं वेद जानते, तुम उन सब जन्मों के विषय में नहीं जानते। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे तथा मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं। मुझे तो सबका स्मरण है, किंतु हे अर्जुन, तुम्हें उनका स्मरण नहीं रह सकता। कहने का भाव यह है कि वेदों में भी कहा गया है, अद्वैत होते हुए भी भगवान असंख्य रूपों में प्रकट होते हैं। वे उस वैदुर्य मणि के समान हैं जो अपना रंग परिवर्तित करते हुए भी एक ही रहता है। इन सारे रूपों को विशुद्ध निष्काम भक्त ही समझ पाते हैं। केवल वेदों के अध्ययन से उनको नहीं समझा जा सकता। अर्जुन जैसा भक्त कृष्ण के नित्य सखा है, और जब भी भगवान अवतरित होते हैं तो उनके पार्षद भक्त भी विभिन्न रूपों में उनकी सेवा करने के लिए उनके साथ साथ अवतार लेते ही हैं। अर्जुन तो ऐसा ही भक्त है। और इस श्लोक से पता चलता है कि लाखों वर्ष पूर्व जब भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता का प्रवचन सूर्य देव को दिया था, तब अर्जुन भी किसी न किसी रूप में वहीं उपस्थित होगा ही। किंतु भगवान तथा अर्जुन में यही अंतर है। भगवान ने यह घटना याद रखी, किंतु अर्जुन इसे याद नहीं रख सका। अंश रूप जीवात्मा तथा परमेश्वर में यही अंतर है। यद्यपि अर्जुन को यहाँ परम शक्तिशाली वीर के रूप में संबोधित किया गया है, जो शत्रुओं का दमन कर सकता है, किंतु विगत जन्मों में जो घटनाएं घटी हैं, उन्हें स्मरण रखने में वह अक्षम है, वह सक्षम नहीं है। देखिए, हमारे भी ना जाने कितने जन्म हो चुके हैं। क्या हमें अपने किसी भी जन्म के विषय में याद है? बिल्कुल नहीं। हमें भी अपने पूर्व जन्मों में क्या हुआ, किस रूप में जन्मे, इस विषय में हमें कुछ याद नहीं है। अतः भौतिक दृष्टि से जीव चाहे कितना बड़ा क्यों ना हो, वह कभी भी परमेश्वर की समता नहीं रख सकता।
भगवान का नित्य संगी निश्चित रूप से मुक्त पुरुष होता है, किंतु फिर भी वह भगवान के तुल्य नहीं होता। ब्रह्म संहिता में भगवान को अच्युत कहा गया है, जिसका अर्थ है भौतिक संपर्क में रहते हुए भी वह अपने को नहीं भूलते। अतः भगवान तथा जीव कभी भी सभी तरह में से एक समान नहीं हो सकते, भले ही जीव अर्जुन के समान मुक्त पुरुष ही क्यों ना हो। यद्यपि अर्जुन भगवान का भक्त है, किंतु कभी कभी वह भी भगवान की प्रकृति को भूल जाता है, किंतु दैवी कृपा से भक्त तुरंत भगवान की अच्युत स्थिति को समझ जाता है, जबकि असुर इस दिव्य प्रकृति को तो समझ ही नहीं पाता। फलस्वरूप गीता के विवरण आसुरी मस्तिष्कों में नहीं चढ़ पाते। कृष्ण की लाखों वर्ष पूर्व संपन्न कार्यों की स्मृति बनी हुई है। भगवान श्री कृष्ण को समस्त ज्ञान है, किंतु अर्जुन को स्मरण नहीं है। यद्यपि अर्जुन तथा कृष्ण दोनों ही शाश्वत स्वभाव के हैं, यहाँ पर हमें देखने को मिलता है शरीर परिवर्तन के साथ साथ जीवात्मा सब कुछ भूल जाता है, किंतु कृष्ण सब स्मरण रखते हैं, क्योंकि वे अपने सच्चिदानंद शरीर को तो बदलते ही नहीं। वे अद्वैत है, जिसका अर्थ है कि उनके शरीर तथा उनकी आत्मा में कोई अंतर नहीं। उनसे संबंधित हर वस्तु आत्मा है, जबकि बद्ध जीव अपने शरीर से भिन्न होता है, चूंकि भगवान के शरीर तथा आत्मा अभिन्न है। अतः उनकी स्थिति तब भी सामान्य जीव से भिन्न बनी हुई थी, जब वे भौतिक स्तर पर अवतार लेते हैं।